हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान खान है, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीडी उन्नाव। इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को पता चले ये हमारा पहला वीडियो है ऑन DSMS विच इज़ योर सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स। सब्जेक्ट का मेजर जो सिलेबस है, मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस हम लोग क्लास में ही कवर कर चुके हैं। एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे पहला था आपका स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस में बोल्टेड कनेक्शंस और रिवेटेड कनेक्शंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द क्लास। टेंशन मेंबर्स क्लास में ही हो गया था। स्ट्रट्स एंड कॉलम्स, आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रट्स एंड कॉलम्स। व्हाट आर स्ट्रट्स एंड व्हाट आर कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, स्ट्रट्स क्या होते हैं। बेसिकली बोथ आर कॉम्प्रेशन मेंबर्स, जिसे संपीड़न उपांग कहते हैं। और दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको क्लास में समझा चुका हूँ। जो क्लास में नहीं हुआ है, दोज टॉपिक्स आर द बीम्स, बेसिकली स्टील बीम्स, कॉलम बेसिस, स्टील रूफ ट्रसेस एंड द लास्ट टॉपिक विच इज़ मेसनरी एंड फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स। तो ये टॉपिक्स अभी अनकवर्ड हैं, विच वी विल कवर इट बाय ई लेक्चर्स वीडियोस। मैं इस पर कुछ आपको स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF भी प्रोवाइड करूँगा थ्रू व्हाट्सएप एंड गूगल क्लासरूम। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि गूगल क्लासरूम में अब तक 49 स्टूडेंट्स ही ऐड हुए हैं। आई होप कि आउट ऑफ 59 ज़्यादा से ज़्यादा या सारे स्टूडेंट्स उस पर ऐड हो जाएं। Today we will discuss, I will give you an introduction about beams। मैं थोड़ा सा बीम को के ऊपर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। आज हम बेसिकली इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट आज कवर नहीं करेंगे। तो बीम्स, जैसा कि आप सभी लोग पहले RCC में भी लास्ट ईयर या यूँ कहें लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। तो दोज वर RCC बीम्स, जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम थी। इस सब्जेक्ट में जो बीम है, दे आर नॉट RCC बीम। वो RCC बीम नहीं है, वो स्टील की बीम है। जो स्टील की बीम जैसे आई बीम होती है, ISLB लाइट बीम, ISWB, ISLB मीडियम एंड हैवी वेट, वो अलग अलग आपने स्टील टेबल में भी देखे हुए हैं। तो हियर इट इज़ स्टील बीम्स। तो बेसिकली पहली जो बात आती है, स्टील बीम्स पे लोड कौन से आते हैं। तो लोड्स सेम जैसे RCC बीम पे लोड्स आते हैं, पॉइंट लोड एंड UDL। पॉइंट लोड, जो पॉइंट लोड होता है बीच में भी हो सकता है या स्पैन में कहीं पे भी हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ लोड इज़ UDL, डेट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम हिंदी में समवितरित भार कहते हैं। ये दोनों ही लोड्स आप अच्छी तरह जानते हो, इसमें डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बीम्स पे पॉइंट लोड हो सकता है या सिर्फ UDL हो सकता है, या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट लोड भी हो सकता है और साथ साथ UDL भी लगा हो सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोड्स। ट्रांसवर्स लोड जो अभी बताया, पॉइंट लोड और UDL, उनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं एक स्टील बीम पे। तो पहला है बेंडिंग, वो बेंड हो सकती है। शियर, कर्तन में फेल हो सकती है, शियर ऑफ हो सकती है। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेप, वो बेंड हो सकती है। ये जो दो टर्म आप देख रहे हैं, वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग, ये आपकी जो बुक है एशियन पब्लिकेशन की, उस पे पेज नंबर 20 पे फिगर दिया हुआ है। वेब, यू नो व्हाट इज़ वेब। एक आई बीम में ऊपर और नीचे फ्लेंज होते हैं और बीच में एक जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसका, इट इज़ वेब। तो वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग इज़ नथिंग। ये वेब, जो वर्टिकल वेब होता है, उसमें जब डिफ्लेक्शन आ जाता है या वो बेंड हो जाता है या बकल हो जाता है, उसे हम वेब क्रिपलिंग या वेब बकलिंग
कहते हैं। ये भी भार बढ़ने के कारण होता है। अगर आपको इसका फिगर देखना है तो वो फिगर आपकी बुक में पेज नंबर 220 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट इज बेंडिंग इन बीम्स। सी हियर आई हैव गिवन यू एन इक्वेशन, ये आपकी बुक में भी दी है। m/i इज इक्वल्स टू f/y इज इक्वल्स टू e/r। मैं चाहूँगा आप लोग सभी लोग इस इक्वेशन को बाय हार्ट याद कर लो। दिस इज नोन एज बेंडिंग इक्वेशन। इसे हम बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। ज़्यादातर इसमें पहला पार्ट m/i और दूसरा f/y इतना ही यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के पर्पज़ से। आइए एक बार देख लेते हैं इसके टर्म्स क्या क्या हैं। m स्टैंड्स फॉर बेंडिंग मोमेंट यानी बंकन आघूर्ण, i इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, f इज़ द बेंडिंग स्ट्रेस। बंकन में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वह है बेंडिंग स्ट्रेस। y इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ y जो है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो हम लोग करते थे आरसीसी में, जिसकी विड्थ b होती थी और इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d होती थी, तो y क्या होगा, जो एक्सिस है वहाँ से अगर हमको किसी भी लेवल पे बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यू हम वही रखेंगे। अगर हमें सपोज़ एकदम टॉप मोस्ट फाइबर पे स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन से, तो हम y की वैल्यू रखेंगे d/2 बिकॉज द एक्सिस इज एट द मिड ऑफ द सेक्शन। ये बीच में है तो टोटल d है तो हाफ आपका d/2 हो जाएगा इस इक्वेशन में। द नेक्स्ट इज e स्टैंड्स फॉर इलास्टिक मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम जिसको कहते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज r दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, अगर बीम आपकी बेंड होती है तो उसका जो शेप होता है बेंड होने के बाद वो इस थोड़ा सा सर्कुलर होता है, तो वो जो सर्कल बेंड होने के बाद बनता है उसकी जो रेडियस होगी या त्रिज्या जिसे हम कहेंगे हिंदी में, वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो m/i इज इक्वल्स टू f/y इज इक्वल्स टू e/r इज योर बेंडिंग equation, and this equation is used for every type of beams. जैसे मैंने पहले बताया था m/i इज इक्वल्स टू f/y को ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लास्ट वाला जो टर्म है e/r वो ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ किया जाता है, अदरवाइज दिस पार्ट इज़ सफिशेंट। नाउ हेयर m इज इक्वल्स टू, हम i उधर ले गए तो दिस becomes i/y into f. f is your bending stress, or m is equals to z into f. What is z? z is the section modulus. z की वैल्यू होती है i/y। i/y का जो अनुपात है वो सेक्शन मॉड्यूलस कहलाता है। सेक्शन मॉड्यूलस ओनली डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बीम। जो भी आपकी बीम का शेप है, वेदर इट इज़ अ रेक्टेंगुलर बीम, सर्कुलर बीम या आई बीम, सेक्शन मॉड्यूलस सिर्फ शेप पे ही डिपेंड करेगा। तो बेंडिंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन मॉड्यूलस बिकम्स m इज इक्वल्स टू z f और m इज इक्वल्स टू f इंटू z। f इज अगेन योर बेंडिंग स्ट्रेस एंड z इज द सेक्शन मॉड्यूलस। यहाँ पे दो टर्म और आ रहे हैं, एक है सिग्मा BC, सिग्मा BT। सिग्मा BC is the permissible bending stress in compression. See here, B stands for bending, दोनों में ही B, और यहाँ पे C है compression और यहाँ पे T है tension। तो इन दोनों की ही वैल्यू हम कोड से निकालेंगे with the help of formula. For safety reasons F max, याद करिए